दोस्तों, मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपके भी बच्चे मटर पनीर की सब्जी में से मटर निकाल देते हैं और सिर्फ पनीर खाते हैं? तो आज हम कुछ इस तरह से मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे जिससे बच्चे मटर पनीर की सब्जी में से मटर नहीं निकाल पाएंगे और पूरी सब्जी खाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डाल लेते हैं और इस तेल में हम मिलाएंगे मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ एक प्याज। अब प्याज को हम चला लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां। उसी के साथ इसमें हम मिलाएंगे एक हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है और साथ ही में मिलाएंगे आधा इंच अदरक का टुकड़ा। अब प्याज और लहसुन को हम गुलाबी रंग का होने तक भून लेते हैं। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है और बीच बीच में चलाते रहना है। प्याज गुलाबी रंग का हो गया है तो अब इसमें हम मिलाएंगे एक मीडियम साइज का बड़े टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर। अब टमाटर को भी हम थोड़ा सा गलने तक पकाएंगे। टमाटर डालने के बाद भी हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। टमाटर थोड़े नरम हो चुके हैं तो अब इसमें हम मिलाएंगे 1 कप हरे मटर। ये फ्रेश मटर है, आप चाहे तो फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। मटर को चला लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 1.5 कप पानी। अब फिर से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर लेने के बाद अब इसे हमें पकाना है तो इसे ढक देते हैं क्योंकि ढकने की वजह से मटर जल्दी से पक जाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और मटर को पकने देते हैं। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर देख लेते हैं कि मटर पके या नहीं। आप देख सकते हैं कि मटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे 7 से 8 काजू के टुकड़े। अब फिर से हम 1 मिनट के लिए ढककर इसे पका लेते हैं। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देते हैं। इसके पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। मटर अब अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इसे हम मिक्सचर जार में ले लेते हैं, इसे पीस कर पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह की पेस्ट हमें मटर की तैयार करनी है। अब आगे की प्रोसेस के लिए फिर से चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई को वापस गैस पर रख दिया है। अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे 4 चम्मच तेल और 1 चम्मच बटर। उसी के साथ कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं। तो ये है एक तेज पत्ता, छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग। अब इन मसालों को हम स्लो फ्लेम पर हल्का भून लेते हैं। अभी मसाले भून चुके हैं तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बाकी के मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कसूरी मेथी। अब गैस की फ्लेम को चला लेते हैं और इस मसाले को भून लेते हैं। मसाला जल न जाए इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर लिया था। मसाला भून चुका है तो अब यहाँ पर हमने जो मटर की पेस्ट रेडी करके रखी थी उसे मिला लेते हैं। इस जार में थोड़ी सी पेस्ट बच गई है तो पानी मिलाकर मिक्स करके उसे भी कढ़ाई में डाल लेते हैं। अब चला लेते हैं। चला लेने के बाद इसमें हम मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक। उसके साथ यहाँ पर मैंने कुछ हरे मटर को बॉईल करके रखा था, उसे मिला लेते हैं। ये कुछ हरे मटर को मैंने सिर्फ ऊपर से मिलाने के लिए बॉईल करके रखा था, जिससे हमारे मटर पनीर का लुक बढ़ जाएगा। अब मिक्स कर लेते हैं। अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम मिलाएंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच किचन किंग मसाला। फिर से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी है तो इसमें हम आधा कप पानी मिला लेते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेते हैं। आप आपकी पसंद से ग्रेवी को गाढ़ा या पतला रख सकते हैं। अब पानी मिला लेने के बाद अब इसमें हम मिलाएंगे पनीर। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने मीडियम साइज के टुकड़ों में कट कर लिया है। तो ये पनीर के टुकड़ों को हम ग्रेवी में मिला लेते हैं। ये होममेड पनीर है, अगर आप भी घर पर ही पनीर बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
अब मिक्स कर लेते हैं और मिक्स कर लेने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा देते हैं और सब्जी को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सब्जी को सर्व कर लेते हैं। ये कुछ अलग तरह की मटर पनीर की सब्जी है। जैसे इस सब्जी को बनाने का तरीका अलग है, वैसे ये सब्जी खाने में भी बेहद ही स्वादिष्ट लगती है और बच्चे भी इस मटर पनीर की सब्जी में से मटर को नहीं निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप भी इस तरह से मटर पनीर की सब्जी को जरूर बनाएं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।